हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक मनी चैनल। हमने 2 से 3 हफ्ते का एक ब्रेक लिया था। वी वर फिगरिंग आउट कि चैनल पे कैसा कंटेंट डालना है, किस तरीके का कंटेंट किस ऑडियंस को चाहिए होगा। एंड आई थिंक आफ्टर लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, काफी थिंकिंग करने के बाद, काफी चीजों को एनालाइज करने के बाद, आई हैव कम अप विद अ थॉट दैट आई विल पुट कंटेंट इन टू फॉर्मेट्स। वन वुड बी लर्निंग कंटेंट, एक जिसमें मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा या कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा जो चीजें मैंने सीखी हैं इन माय ओन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जर्नी। एंड सेकेंड पार्ट वुड बी वेयर वी विल टॉक मोर अबाउट आजकल क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, रिजल्ट्स कैसे आए हैं। सो दैट वुड बी मोर ऑन दी करंट मार्केट थिंग्स, लाइक करंट अफेयर्स, करंट मार्केट ट्रेंड्स एक्सेट्रा। और एक पार्ट होगा जिसपे वी विल लर्न कि कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखें, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कैसे करें, एंड सो ऑन. And with that thought, I have come up with Trading Journey series. Now, this will be a three-part video series where we will cover uh, for any beginner or even an intermediate trader, someone who wishes to start their trading journey. अगर आपको अपनी trading journey start करनी है, आप बिल्कुल scratch से start करना चाहते हो, तो how to get started with that basic. I think मेरी personal journey जो रही है वो काफी स्लो एंड ऑर्गेनिक रही है. ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 1.5 to 2 years I've learned multiple things. बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उन सारी चीजों को ब्रेक डाउन करके बहुत ही छोटे और कंसाइज फॉर्मेट में आई एम गोइंग टू टीच हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन ट्रेडिंग जर्नी. अगर आपको खुद की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो कहाँ से स्टार्ट करें एंड क्या क्या करें, व्हाट इज दैट नेचुरल प्रोग्रेशन टू लर्न दिस स्किल. So with that, I think what we will do is we will just talk about how you can start your trading journey and what this video series is going to be. So in this video series, we will talk more about three basic components, and those three basic components would be split into three different videos. तो तीन videos मिलेंगी आपको. So जो पहला video है, the first video is going to be on trading basics. इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर, बिल्कुल आपने कभी ट्रेडिंग करी नहीं है, आपने बहुत सोचा कि कहाँ से स्टार्ट करें, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड इंटरनेट अदरवाइज. बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सिखाने के लिए. आई एम जस्ट वन ऑफ द अदर गाई. माई पर्सनल फिलोसफी इज कि जो मैंने सीखा है और जो मेरी स्टाइल है, जिस स्टाइल ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो सेम चीज मैं यहाँ पर रोल आउट करूँ, rather than giving a lot of hi-fi stuff, बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा के या बहुत ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करके इट इज ऑफ नो यूज. सो आई विल ट्राई टू टॉक मोर अबाउट द वे आई यूज माई कॉन्सेप्ट्स, द वे आई यूज माई टूल्स, एंड आई थिंक a lot of that can be helpful for someone who is starting their trading journey. तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी यू दिस वीडियो कैन बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू. अगर आपने सोच रखा है ट्रेडिंग स्टार्ट करने का, आई थिंक दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. So this video series will cover it in three parts. The first part would be trading basics. So we'll talk about three basic tools for every beginner. ऐसे तीन basic tools क्या हैं? अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो वो आपको आनी ही चाहिए. इफ यू नो देम, देन योर ट्रेडिंग गेम और योर ट्रेडिंग स्किल वुड बी फार बेटर देन अदर्स. अगर आप वो चीजें आपको नहीं पता है तो आई थिंक आप बहुत लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और बहुत ही लैक ऑफ insights के साथ ट्रेडिंग करोगे. So I think trading basics is a good starting point. That would be our first part. The second part would be trading view. So अगर आपको ट्रेड करना है, so everyone knows that for trading you need to use charts. अगर आपको charts यूज करना नहीं आता है, अगर आपको प्राइस डिटरमाइन करना नहीं आता है, आपको लेवल्स बनाने नहीं आते हैं, आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने नहीं आते, आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रेड. सो इट्स मोर लाइक अगर आपने अगर आप सीधा एग्जाम देने जा रहे हो विदाउट इवन रीडिंग द सिलेबस. सो इट्स मोर अबाउट द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट आर मोर अबाउट हाउ इज द सिलेबस फॉर ट्रेडिंग. सो विल कवर मोस्ट of the concepts here. And the third part would be for every trader, while we talk about कि technical analysis कैसे करते हैं, technical analysis में candles क्या होगा, price trend क्या होंगे, कौन कौन से tools होंगे, indicators क्या होंगे. On top of everything, अगर आपने कंपनी के फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को नहीं एनालाइज किया, कंपनी के फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को अगर आप इग्नोर कर रहे हो, देन यू कांट बिकम अ serious trader or you can't become a serious investor. So you need to understand how to read the fundamental information about a company, how to analyze the performance of the company, and also how you can create your own filters. कि यार मुझे बेसिक्स आ गए, मुझे इंडिकेटर्स आ गए, मुझे पैटर्न्स आ गए, मुझे ट्रेंड लाइंस आ गए. नाउ देयर आर more than 5,000, 10,000
एन नंबर ऑफ कंपनीज इन द मार्केट. अब उन कंपनीज में से कौन सी कंपनी मैं स्टडी करूं? सो देयर कम्स स्क्रीनर. स्क्रीनर इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल. विल टॉक अबाउट दैट इन पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो सीरीज. स्क्रीनर में आपको पता चलेगा कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे रीड करने हैं, कैसे एनालाइज करने हैं, एंड खुद का स्क्रीनर कैसे बनाना है. हाउ डू यू फिल्टर स्टॉक्स, हाउ डू यू filter those 5-10 stocks which are useful to you, which are going to be your starting point. अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 से कैंडल स्टिक, प्राइस ट्रेंड, इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें समझ में आ गई, अगर आपने उसके साथ साथ स्क्रीनर भी समझ लिया, देन आई थिंक योर गेम विल बिकम अ होलसम गेम. आपने एंड टू एंड चीजें कवर कर ली होंगी, जिसमें आपको टेक्नो फंडामेंटल cover हो जाएगा, which is basically a mix of technical and fundamental, and that is my style. I do a techno fundamental analysis of every company or every stock that I invest in or trade in, and I think that is how I have basically divided it into three parts. तो ये तीनों parts में start करते हैं. Let's talk about the first part. The first part is trading basics. Now, if you are an absolute beginner, as I said, अगर आपने कभी trading नहीं करी है, बिल्कुल scratch से start करना चाह रहे हैं, there are enough content on Instagram, YouTube, LinkedIn, everywhere you go, and you'll find enough content there. I personally will talk about कि मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या चीजें ऑब्जर्व की, और मैं क्या किन चीजों को याद करके आगे बढ़ रहा हूँ, और कौन सी चीजें मैटर करती हैं. इफ दोज 4-5 थिंग्स यू कीप इन माइंड, देयर विल बी 3 इजी टूल्स दैट वी विल टॉक अबाउट. 3 बहुत ही आसान से टूल्स हैं, उनको याद रखेंगे और उससे सारा काम हो जाएगा. सो दैट कवर्स 90% ऑफ योर नीड्स. तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल में जाने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स बिगिन लाइक अ बिगनर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स. सो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आनी चाहिए फॉर अ ट्रेडिंग जर्नी इज दैट on any stock, on any asset, if you monitor, there will be a trend. That trend never moves in one single direction. तो प्राइस जो है वो हमेशा अप या हमेशा डाउन नहीं जाएगा. द प्राइस ऑलवेज फॉलोज अ वेरिएबिलिटी विद इन अ ट्रेंड. तो अगर प्राइस का ट्रेंड अप है, प्राइस का ट्रेंड डाउन है, देयर विल बी सम वेरिएबिलिटी विद इन दैट प्राइस. दिस इज the very very basic concept that I want to talk about. कि you can never imagine, you can never find, or you can never visualize a price always going up and down like this. If the price is always going up and down like this, आपको मिलेंगे कहीं के ऊपर, then it is a sign of worry. ऐसा होना नहीं चाहिए. And hence, if there is a variability within a trend, it's a healthy variability, it's a healthy trend. इसलिए ऐसा ट्रेंड जिसमें प्राइस वेरी करते हुए ऊपर जा रहा है या वेरी करते हुए नीचे आ रहा है इज अ गुड और हेल्दी ट्रेंड. सिमिलरली अगर प्राइस को फ्लैट रहना है, प्राइस को साइडवेज रहना है, वी कॉल इट साइडवेज, तो प्राइस हमेशा फ्लैट नहीं रहेगा. विद इन दैट फ्लैट डायरेक्शन, विद इन दैट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, प्राइस उसमें भी वेरिएबिलिटी शो करता है, विच शोज कि फ्लैट जो प्राइस है वो एक फ्लैट रेंज बाउंड में है, यानी प्राइस जो है वो एक लिमिट में है और साइडवेज मूव कर रहा है. सो दिस इज हाउ प्राइस मूव्स ऑन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, साइडवेज, अप और डाउन. विद इन द प्राइस, विद इन द प्राइस, ये जो ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया, किसी भी आप विल सी मोर ऑफ दिस इन चार्ट. अगर आपने चार्ट पे अगर कोई भी ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, तो अगर एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड का एक बेसिक एलिमेंट जो है वो एक बेसिक एलिमेंट होता है कैंडलस्टिक. Without understanding candlesticks, I think there is no point discussing technicals or going and learning about trading. So this is the most basic concept. So just like how we read biology, में cell, tissue, organism, and human body and so on. Uh, just like that, a candlestick is the smallest part of a technical analysis. तो candlestick आपको पता होना चाहिए. Candlestick के बारे में जानते हैं. एक candlestick होता क्या है? Now a candlestick is basically nothing but ऑन अ पर्टिकुलर टाइम आपको एक प्राइस का मूवमेंट बताता है. इन अ कैंडलस्टिक देयर आर 4 कंपोनेंट्स. आपको एक बॉडी मिलेगी और एक टेल या विक मिलेगा. नाउ विक कैन बी ऑन बोथ द साइड्स. तो एक अपर विक और एक लोअर विक होता है, और बॉडी एक रेक्टेंगल बॉक्स के शेप में होती है. नाउ इन दिस कैंडल देयर आर 4 कंपोनेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी कैंडल में, अगर वो बुलिश कैंडल भी है या बेरिश कैंडल भी है, देयर आर 4 कंपोनेंट्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दोस 4 कंपोनेंट्स आर, अगर आपने ग्रीन कैंडल ऑब्जर्व किया है, नाउ ग्रीन कैंडल मींस कि इट इज अ बुलिश कैंडल, यानी प्राइस इज गोइंग अप, प्राइस ऊपर जा रहा है. प्राइस ऊपर जा रहा है, इसका मतलब प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ होगा और यहां एंड हुआ होगा, विच मींस बॉडी का जो लोअर हिस्सा है या जो लोअर पार्ट है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी ओपनिंग प्राइस रही होगी, और बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी जो अपर बॉडी है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी क्लोजिंग प्राइस रही होगी. तो मैंने एग्जांपल के लिए डे का एग्जांपल लिया है, अज्यूमिंग कि ये डे कैंडल है. इट कैन बी अ मिनट कैंडल, इट कैन बी एन आवर कैंडल, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट. बट अगर हम एक सिंगल कैंडल की बात करें, तो बॉडी का स्टार्ट और एंड आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बताता है, और विक जो ऊपर और नीचे के टेल्स हैं, जो टिप्स हैं,
ये टेल्स आपको उस प्राइस की वेरिएबिलिटी बताते हैं कि प्राइस कहाँ तक गया था, यानी प्राइस नीचे जाते जाते यहाँ तक गया था और प्राइस ऊपर जाते वक्त यहाँ तक गया था, विच मीन्स ये हमारा उस पर्टिकुलर टाइम का यानी डे कैंडल के लिए ये डे का लो है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे यानी डे कैंडल के लिए ये डे का हाई है. So within a candle there are four things: opening, closing, high and low. As simple as that. किसी भी कैंडल को अगर मैं देखूंगा तो विक का लोएस्ट पॉइंट मुझे लोएस्ट प्राइस देगा विद इन दैट पॉइंट इन टाइम. विक का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मुझे हाईएस्ट प्राइस देगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, लो एंड हाई. And similarly, the body will give me कि open और close कहाँ हुआ है. Just like green candle, a red candle means a bearish candle, यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है, which means प्राइस ऊपर से नीचे आया होगा. The only difference is that आप इस बॉडी में ऊपर वाले पार्ट को ओपनिंग प्राइस बोलोगे और नीचे वाले पार्ट को क्लोजिंग प्राइस बोलोगे, विच इज ऑपोजिट टू द ग्रीन कैंडल. ग्रीन कैंडल में यहां से स्टार्ट होकर प्राइस यहाँ पे खत्म होगी, रेड में यहाँ पे प्राइस स्टार्ट होकर यहाँ पर खत्म होगी. हाई और लो सेम रहेंगे. दैट कॉन्सेप्ट ऑफ विक as high and low remains same. So this is a basic candlestick. इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है. Now there are a lot of candlestick patterns which you will find on internet. Just go and Google candlestick pattern. आपको हजारों candlestick patterns मिल जाएंगे. I personally follow very basic 5 different types of candles which will suffice everything. इन 5 को अगर आपने समझ लिया तो आपको ट्रेडिंग में मोस्टली 90% चीजें आपको जब आप कैंडल्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी. सो आई पर्सनली कॉल दिस 5 टाइप्स एज 5 टाइप्स फॉर लाइफ टाइम. ये 5 चीजें ही मैं देखता हूँ, इसके बियॉन्ड और इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं देखता. सबसे पहला जो कैंडल पैटर्न है वो है एनगल्फिंग. नाउ एनगल्फिंग का मतलब है कि इसने किसी को एनगल्फ कर लिया. एनगल्फ मतलब कि खा जाना. तो दिस इज सो बिग, द बॉडी इज सो बिग दैट उसके आसपास के जो कैंडल्स होंगे उसको ये कंज्यूम कर रहा होगा. दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एन एनगल्फिंग कैंडल. सेकेंड इज स्पिनिंग टॉप. स्पिनिंग टॉप आपने लट्टू देखा है. वी यूज टू प्ले टॉप, स्पिनिंग टॉप इन चाइल्डहुड. ये बिल्कुल उस तरीके का है, इसलिए इसमें एक बीच में बॉडी होगी और ऊपर और नीचे दोनों तरफ विक होंगे. इन गल्फिंग में यूजुअली बॉडी बहुत बड़ी होती है, विक छोटे या फिर होते नहीं है. सिमिलरली हैमर. हैमर का शेप आपको पता है, एक हथौड़ा कैसे होता है, उसकी एक बॉडी होती है, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है. यहाँ पर जो हेड है वो हमारा कैंडल का बॉडी है एंड बहुत बड़ी एक विक होगी. हैमर जो है वो ऊपर वाली साइड पे विक के साथ या बिना भी हो सकता है. एंड सिमिलरली ऑन द लोअर साइड इट विल बी अ लार्ज विक. अगर मैं हैमर को उल्टा कर दूं तो एक इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा. और अगर मैं एक कैंडल लूं जिसकी बॉडी बहुत पतली है, बहुत ही छोटा बॉडी है बट विक बहुत लंबा है, सो वी कॉल इट एज डोजी कैंडल. डोजी इज अ जापानीज वर्ड. लेट्स नॉट गो इनटू द मीनिंग ऑफ इट. बट इन सारे कैंडल स्टिक्स जो आपने 5 देखे स्क्रीन पर, इनगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप, हैमर, इन्वर्टेड हैमर एंड डोजी, इन सब का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो आप बॉडी, अपर विक और लोअर विक आप यहाँ पर देख सकते हैं. स्लाइड में मैंने डिफाइन कर रखा है कि देर आर डिफरेंसेस बिटवीन हाउ द बॉडी ऑफ ईच ऑफ दीज कैंडल्स शेप्स अप. इनकी बॉडी कैसी होती है और इनका विक कैसा होता है, और इनके डिफरेंसेस के बेसिस पे ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल है. विजुअली ऑल्सो यू कैन सी, आप इसको और इसको एक जैसा नहीं बोल सकते, इसको और इसको एक जैसा नहीं बोल सकते, एंड सो ऑन. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज कैंडल्स यू विल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द फर्स्ट 3 कैंडल्स आर जनरली बुलिश कैंडल. अगर आपको इनगल्फिंग, स्पिनिंग टॉप या हैमर दिख रहा है, देन इट्स दैट मीन्स कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है. इट इज अ बुलिश ट्रेंड एंड ट्रेंड नेवर गेट्स डिटरमाइंड ऑन वन कैंडल. तो आपको ऐसे या इन तीनों के सेट या कॉम्बिनेशन में मल्टीपल कैंडल्स अगर आसपास दिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि देयर विल बी अ बुलिश फेज इन दैट प्राइस. इन्वर्टेड हैमर थोड़ा माइल्डली बुलिश होता है बिकॉज प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर नीचे आया और क्लोज होते होते उसने एक ऐसा शेप लिया, इसलिए ये माइल्डली बुलिश है. इस पे बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते. डोजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल. डोजी इज अ कैंडल विच शोज की प्राइस ना तो ऊपर जा पा रहा है ना तो नीचे जा पा रहा है, यानी ना तो बुलिश हो पा रहा है ना तो बेरिश हो पा रहा है, विच मीन्स इट इज एन इनडिसाइसिव कैंडल. डोजी जहां पर भी आपको चार्ट में दिखेगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज डोजी अगर बन रहा है, डोजी मल्टीपल डोजीज बन रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राइस रिवर्स हो सकती है. ओके. नाउ अगर आपने कैंडल समझ लिया, अगर आपको पता है कि प्राइस का ट्रेंड के अंदर मुझे कैंडल्स को ऑब्जर्व करना है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आफ्टर प्राइस एंड कैंडल्स यू आल्सो हैव टू लुक एट वॉल्यूम. अगर आप वॉल्यूम को नहीं देखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो कैंडल बन रहा है वो क्यों बन रहा है. सो देयर इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड वॉल्यूम. प्राइस और वॉल्यूम दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं, एक ही सिक्के के पहलू, 2 पहलू हैं ऐसा समझ लो. एंड प्राइस एंड वॉल्यूम जो है, अगर आप साथ में देखोगे तो आपको बहुत ही होलिस्टिक पिक्चर मिलेगी कि हाँ ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, यानी मोर पीपल आर बाइंग एंड हेंस द प्राइस इज गोइंग अप, देन दिस इज अ कंप्लीट पिक्चर. अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा है, देन देर इज समथिंग रॉन्ग. मतलब
you can't explain why the price is going up. You can't explain completely. एंड सिमिलरली अगर आपकी प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो आप देख सकते हो कि ट्रेंड वीक हो जाएगा. हेंस लुकिंग एट प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम चार्ट्स पे मूव करेंगे इन द पार्ट ऑफ आवर वीडियो, देन वी विल टॉक मोर अबाउट कि यार ये दोनों चीजें देखते कैसे हैं. Now we will talk about the second part. The second part is there are three indicators that we will talk about. तो हमने कैंडल समझ लिया, हमने प्राइस समझ लिया. कैंडल और प्राइस अगर आपको समझ में आ गया है, वॉल्यूम अगर आपको देखना आता है, इसके बाद there are three basic indicators that we will talk, and those three basic indicators will cover 90% of your requirement in trading. So सबसे पहले बात करते हैं simple and exponential moving average की. Now moving average में there are two words, moving and average. Average हमें पता है इट इज सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स. वो एक आपको एक एवरेज यानी कि मिड पॉइंट देता है. व्हेन वी टॉक अबाउट मूविंग एवरेज, इसका मतलब है कि अगर कुछ प्राइस मूव कर रहा है और अगर मैं उसका हर टाइम पे एवरेज लेता जाऊं तो वो एवरेज भी मूव करेगा. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज दो तरीके के, ब्रॉडली बहुत तरीके के होते हैं, बट ब्रॉडली ट्रेडिंग में वी टॉक अबाउट अ सिंपल मूविंग एवरेज एंड एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज जैसे मैथमेटिकल एवरेज हम निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई थ्री. इट इज जस्ट दैट. अगर आपने एक टाइम फ्रेम लिया है कि एक्स नंबर ऑफ डेज का, वो एक्स नंबर ऑफ डेज के प्राइस का एवरेज लेके आपको बता देगा. एंड हेंस देर इन अ प्राइस चार्ट, जब भी आप किसी चार्ट में जाओगे और अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज डालोगे तो आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज की भी एक ट्रेंड दिखेगी विच फॉलोज द प्राइस ट्रेंड. सिमिलरली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है, ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आपको क्या होता है कि इसमें हम रीसेंसी को फैक्टर ज्यादा देते हैं. सो वी आर नॉट गेटिंग इनटू द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ थिंग्स, बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में बेसिक डिफरेंस बस ये है कि इसमें रीसेंसी को ज्यादा वेटेज दिया गया है, यानी कि टाइम को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दिया गया है, एंड हेंस इट रिएक्ट्स फास्टर टू प्राइस चेंज. सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी लोग उसको फॉलो करते हैं, but exponential moving average, because it reacts faster to price, it becomes the most preferred choice for traders. Now ईएमए और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत टाइप्स के हो सकते हैं. आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आप कितने टाइम फ्रेम के लिए एक ईएमए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. सो ऑन एनी गिवन चार्ट यू कैन हैव एक्स नंबर ऑफ डेज ऑन विच द ईएमए गेट्स कैलकुलेटेड. तो यूजुअली ट्रेडिंग में हम एक छोटे टाइम फ्रेम या फिर लंबे टाइम फ्रेम में बात कर रहे होते हैं. छोटे टाइम फ्रेम में यूजुअली अगर आप इंटरडे ट्रेड कर रहे हो या फिर बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करोगे. उसमें अगर आप आवर्स, मिनट्स या फिर डेज की अगर बात करो तो 9, 15 एंड 21, लेट्स से 9 डे एवरेज, 15 9 ईएमए, 15 ईएमए एंड 21 ईएमए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर रेलेवेंट. क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा रिएक्टिव ट्रेंड चाहिए. अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप 200 दिन 200 मूविंग एवरेज पे जा रहे हो, यानी लास्ट 200 डेटा पॉइंट्स, इट इज ऑफ नो यूज. सिमिलरली इन द लार्ज टाइम फ्रेम या लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको 21, 50, 90, 200 ये वाले जो ईएमएस हैं, दे आर मोर रेलेवेंट. नाउ what happens if you start observing EMA और start using EMA? तो अगर आपने किसी भी प्राइस चार्ट पर अगर आपने EMA डाल रखा है, एक छोटा ईएमए होना चाहिए, एक बड़ा ईएमए होना चाहिए. यूजुअली पीपल फॉलो 21, 50, 50, 200 और ऑल थ्री. आई पर्सनली फॉलो 21, 50 एंड 200. दैट सर्व्स एवरीथिंग. अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहा हूँ, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहा हूँ या लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहा हूँ, इन एवरी टाइम फ्रेम 21, 50 एंड 200 इज व्हाट आई फॉलो. नाउ अगर आप देखें किसी भी चार्ट पर तो 20 जो है वो पिछले 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज है, 50 जो है वो लास्ट 50 कैंडल्स का है. नाउ इफ 20 एंड 50, लेट्स कॉल 20 एज द स्मॉलर ईएमए एंड 50 एज द बिगर ईएमए. अगर छोटा ईएमए प्राइस के बड़े ईएमए के ऊपर है, इट मींस इट इज अ बुलिश सिनेरियो, और अगर छोटा ईएमए बड़े ईएमए के नीचे है, देन इट इज अ बेरिश सिनेरियो. सो इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू सी जो रेड वाली लाइन है, यानी कि जो 20 ईएमए है, वो 50 ईएमए को क्रॉस करके नीचे आ गई है. दैट मींस नाउ दिस इज अ बेरिश सिनेरियो. तो अगर आप सिंपली ईएमए को फॉलो करते हैं अपने चार्ट्स पर, यू कैन अंडरस्टैंड कि एक बेरिश फेज कब चल रहा है और एक बुलिश फेज कब चल रहा है. लाइकवाइज अगर आप देखें, अगर छोटा ईएमए यानी कि 20, 50 के ऊपर आ गया है तो अब एक बुलिश फेज चालू हो रहा है. नाउ यू कैन सी प्राइस गोइंग अप. सो हियर प्राइस वाज गोइंग डाउन, हियर प्राइस इज गोइंग अप. जब भी ये दोनों छोटे या बड़े ईएमएस का क्रॉस ओवर होता है, वी कॉल इट एज अ क्रॉस. जब एक दूसरे को वो क्रॉस करते हैं, वी कॉल इट एज क्रॉस ओवर. तो जब ऊपर से नीचे छोटा वाला अगर नीचे आ जाता है, वी कॉल इट एज डेथ क्रॉस ओवर, यानी स्मॉल ईएमए गोज बिलो बिग ईएमए, एंड दिस इज अ बेरिश सिनेरियो. इन केस ऑफ bullish scenario, आपका जो छोटा ईएमए है, that goes above bigger EMA, and hence it becomes a golden crossover. We call it golden crossover, and it becomes a bullish scenario. अगर आपको क्रॉसओवर समझ में आ जाते हैं, अगर आपको ईएमए प्लॉट करना आ जाता है, आई थिंक
द गेम बिकम्स अ लॉट मोर इजियर फॉर यू। यहाँ से ट्रेंड्स ऑब्जर्व करना, ट्रेंड्स along with a phase, bull and bear phase ऑब्जर्व करना, it becomes easy। तो हमने ईएमए समझ लिया, लेट्स मूव टू द सेकंड इंडिकेटर। द सेकंड इंडिकेटर इज आरएसआई। आरएसआई जस्ट टॉक्स अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब प्राइस जो है वो इट इज एन इट इज अ मोमेंटम इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोमेंटम इज बेसिकली कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है, एंड दैट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाई आरएसआई। आरएसआई का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है विच इज जस्ट पुट हियर फॉर रेफरेंस, मैंने रेफरेंस के लिए दिखा दिया है। आरएसआई इज एन इंडिकेटर विच वी विल प्लॉट ऑन द चार्ट वंस वी मूव टू द सेकंड पार्ट, कि आरएसआई को प्लॉट कैसे करें चार्ट पर। आरएसआई अगर आपने प्लॉट कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ट्रेंड में, उस पर्टिकुलर प्राइस में मोमेंटम है या नहीं है। आरएसआई के जो लेवल्स होते हैं वो आपको बुल और बेयर फेज भी बता पाते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस इज अ सैंपल एग्जांपल। टाटा मोटर का एक वीकली चार्ट है। टाटा मोटर के वीकली चार्ट में अगर आपने देखा कि आरएसआई एक सर्टेन लेवल के ऊपर है तो आपको एक बुलिश फेज दिखा। सर्टेन लेवल के ऊपर है आपको एक बुलिश फेज दिखा, उस सर्टेन लेवल के नीचे है आपको एक बेयरिश फेज दिखा, सर्टेन लेवल के नीचे फिर से बेयरिश फेज दिखा। तो ये फेजेस, बुल और बेयर फेजेस, आप आरएसआई को यूज करके कैसे आइडेंटिफाई करें, मोमेंटम है कि नहीं ये कैसे डिटरमाइन करें, इस बारे में हम सेकंड पार्ट जब हम चार्ट्स पे चलेंगे उसमें बात करेंगे। आरएसआई के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं? सो विदाउट गेटिंग इनटू मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, आरएसआई आपकी प्राइस और आपके टाइम दोनों को फैक्टर इन करता है, जस्ट लाइक ईएमए। ईएमए इज ऑल्सो मोमेंटम इंडिकेटर, प्राइस का ट्रेंड बताता है, वैसे ही आरएसआई भी आपको एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई आपको प्राइस को फॉलो करता है, प्राइस आरएसआई को फॉलो नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आरएसआई यूज कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आरएसआई मुझे पता है तो मुझे प्राइस प्रेडिक्ट हो जाएगी। आरएसआई इज अ लैगिंग इंडिकेटर। आरएसआई गेट्स डिटरमाइंड बाय प्राइस। प्राइस पहले जो हो चुकी है उससे आरएसआई की वैल्यू निकलेगी। ओके। एंड आरएसआई के जो लेवल्स होते हैं, विदाउट गेटिंग इनटू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, आरएसआई के एक मिनिमम और एक मैक्सिमम लेवल होती है। यूजुअली इन ट्रेडिंग वी फॉलो 30-70 रूल। जो मिनिमम लाइन है वो 30 की होती है और जो अबव वाली लाइन है वो 70 की होती है। 30 के नीचे का मतलब है कि जो ये प्राइस है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया, यानी काफी लोगों ने बेच दिया, एंड दैट इज वाई प्राइस इज फॉलिंग। अगर 70 के ऊपर है, 70 के ऊपर रहता है, देन इट इज एन ओवरबॉट जोन, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं। एंड विद इन 30 to 70 इट इज अ सेफ जोन। उस बीच में अगर प्राइस ट्रेंड कर रहा है तो ना तो ओवरबॉट है ना तो ओवरसोल्ड है, यू कैन इजिली ट्रेड बिटवीन दीज लेवल्स। आरएसआई का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, वी यूजुअली अप्लाई आरएसआई एज एन इंडिकेटर, एंड आरएसआई का एक चार्ट बनता है जो कि आपके प्राइस के चार्ट के जस्ट नीचे होगा। आरएसआई के चार्ट में भी आप, जैसे हमने चार्ट्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा कि क्रॉसओवर होता है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि कोई एक लेवल अगर क्रॉस हो रहा है, जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कह सकते हैं, तो अगर एक लेवल क्रॉस हो रहा है, ये लेवल क्रॉस होने पे, यानी आरएसआई के ट्रेंड में अगर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन डिटरमाइन कि ट्रेंड बुलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है। दिस इज अगेन, इट इज अ लैगिंग इंडिकेटर, इट इज जस्ट यूज फॉर रेफरेंस। आप कोई सा भी इंडिकेटर अकेले सोली इंडिविजुअली यूज करके ट्रेड नहीं ले सकते। इफ यू आर डूइंग दैट, देन इट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग मूव, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड यूज अ मिक्स ऑफ इंडिकेटर्स, एंड दैट इज वाई इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्स ऑफ इंडिकेटर्स दैट वी आर यूजिंग। Last but not the least, we are talking about Fibonacci retracement. Now, this is a very interesting indicator. Not a lot of people understand this, but जिनको ये समझ में आ जाता है, जिनको ये draw करना आ जाता है, it becomes a very very powerful indicator, very very powerful tool. Now, Fibonacci sequence या Fibonacci spiral होता क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे नेचर में हमारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो एक मैथमेटिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैथमेटिकल सीरीज फिबोनाची नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था। ये सीरीज सिंपली ये कहती है, अगर आप कोई भी दो नंबर को ऐड करें और तीसरा नंबर बोले, और फिर दूसरे और तीसरे को ऐड करें और चौथा नंबर बोले, इससे एक जो सीरीज बनेगी, दैट सीरीज इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। सो फॉर एग्जांपल 1+2 इज 3, 2+3 इज 5, 3+5 इज 8 एंड सो ऑन। तो आपको एक स्पाइरल दिखेगा विच बेसिकली ऑब्जर्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन नेचर। हमारी गैलेक्सीज का शेप को लेकर, क्लाउड का शेप को लेकर, फ्लावर्स में सीड्स कितने होते हैं, पेटल्स कितने होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर somehow correlated with this, and somehow this also works in trading also. It is a funny thing that there's not a lot of science behind this, but yeah, it is just a pattern. It is just a pattern that has been observed in nature. नेचर में ये पैटर्न दिखता है, वैसे ही हमने ट्रेडिंग में भी इसको देखा है कि ये पैटर्न काम करता है। तो इस पैटर्न के कुछ लेवल्स होते हैं। तो जैसे आपने ये फिबोनाची सीरीज के जो नंबर्स देखे, वैसे ही कुछ लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स अगर आप ड्रॉ करते हो किसी भी एक ट्रेंड के अंदर, किसी भी एक प्राइस चार्ट के अंदर, ये आपको टेक्निकली एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर देते हैं।
हैं। नाउ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, इसकी बात भी हम करेंगे सेकंड पार्ट में। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ जाता है, फिबोनाची लेवल अगर आपको ड्रॉ करना समझ में आ जाता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से जोन पे मुझे स्ट्रेस करना है। देयर इज अ जोन विच इज बिटवीन 50% टू 62%, ये वाला जोन इज कॉल्ड गोल्डन जोन। अगर प्राइस यहाँ पर आकर रुकता है तो देर आर हाई चांसेस दैट द प्राइस कैन बाउंस फ्रॉम हियर इन आइदर डायरेक्शन। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो प्राइस वापस रिजेक्ट होकर नीचे जा सकता है, और सिमिलरली अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पर रुककर वापस से ऊपर जा सकता है, एंड हेंस द गोल्डन जोन बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस। Okay, this was the part one for our series. Part two, may we will talk about how do we start with technical analysis. Technical analysis